एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ड्रॉ करने के लिए, तो ऑब्वियसली हमें कम टाइम में स्केच बनाना सीखना पड़ेगा। देखो, अपनी प्रोग्रेस को ना ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। एक लिमिटेड टाइम में आपको अच्छा स्केच बनाना सीखना है, और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करो। और अगर वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो ये समझो कि क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एआई का भी यूज़ कर सकते हो। अब एआई का यूज़ कैसे कर सकते हो? जेईबीआर एग्जाम में ह्यूमन फिगर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आपको इनडायरेक्टली उसे पर्सपेक्टिव स्केच में भी यूज करना होता है। बट आपसे तो ह्यूमन फिगर बनते नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं बनता है, मसल्स ठीक नहीं बनते हैं, और समझ ही नहीं आता कि किन किन पोस्चर्स में ऐड कर सकते हैं ह्यूमन फिगर्स को। यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम्हें। सो डोंट वरी गाइज, आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसी टिप्स जिससे कि आप इजीली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो ह्यूमन फिगर ड्राइंग। क्योंकि ह्यूमन फिगर ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्सपेक्टिव स्केच हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिकोड करना सीखो। देखो, अगर तुम्हें इमेजिनेशन से ड्राइंग बनानी सीखनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिक्चर से ड्राइंग देख के बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि जो हम पोजेस बनाते हैं ना पिक्चर से देख के, वही हमें इमेजिनेशन में याद रह जाते हैं कि ऐसे पोज इस तरह से बनते हैं और ऐसे पोज इस तरह से बनते हैं। ओके, एंड जेईबीआर में तो रेफरेंस ड्राइंग भी आती ही है। आपको एक पिक्चर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि उस पिक्चर को ड्रॉ करना है, बट तुम उस पिक्चर को तभी ड्रॉ कर पाओगे जब तुम उसे डिकोड कर पाओगे। डिकोड का मतलब क्या है कि उसका पोस्चर कैसा बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे गूगल से मैंने पिक्चर्स लगाए हैं। अब इसमें देखो, इसमें हमें क्या डिकोड करना होता है। हमें डिकोड करना होता है कि जो वो ह्यूमन है उसका जो बॉडी एंगल है वो क्या है, मतलब उसकी जो सेंटर लाइन है उसका क्या एंगल है, क्या पोस्चर है, किस तरह से मूवमेंट हो रखा है, हमें ये एनालाइज करना है। ठीक है, हर पिक्चर के अंदर। साथ ही में हमें ये भी एनालाइज करना है कि उसका फेस कहाँ पे है, उसका जो सेंटर बॉडी है, जो चेस्ट एरिया है, जो पेल्विक एरिया है, जो हैंड है, जो लेग है, उन सब का क्या पोजीशन है, किस तरीके से वो हैंड मूवमेंट है, हाथ ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार आप इसे डिकोड करना सीख गए तो इजीली फिर अपनी शीट पे भी बना पाओगे, है ना। देखो, एग्जाम में तो आप डिकोड नहीं कर सकते हो, बट प्रैक्टिस टाइम पे इस तरीके से मार्क करके डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि कौन से पोस्चर के लिए कौन सा बेसिक शेप है, तब तक तुम बिना देखे भी नहीं बना पाओगे और पिक्चर्स को देख के भी नहीं बना पाओगे। ओके, एग्जाम में आप नहीं ट्रेस कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, आप देख के समझ तो सकते हो कि हाँ इसका बॉडी एंगल ऐसा है, लेफ्ट साइड से विजिबल है, राइट साइड से विजिबल है। वो एनालाइज तभी कर पाओगे जब ये वाला प्रोसेस करोगे, तभी वहां तक पहुंच भी पाओगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से डिकोड करो। ठीक है, तो मेरा डिजिटल डिवाइस है तो उस पर प्रैक्टिस करो, नहीं है तो सिंपली आप प्रिंट निकलवा के बटर पेपर के ऊपर करो, और कोई तरीका तुम्हें लगता है सही उस तरह से भी कर सकते हो। ओके, बट इसे करना है जिससे कि आराम से आप रेफरेंस ड्राइंग कर सको। ओके, और रेफरेंस ड्राइंग फर्स्ट स्टेप होता है इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पाने का। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, अगर हम बात करते हैं ना कि इमेजिनेशन से बना पाने का, ठीक है, कि आप ह्यूमन फिगर्स बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, तो उसके लिए ना बॉडी एंगल समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरी बॉडी सेंटर से है तो कैसी दिखेगी, लेफ्ट से है तो कैसी दिखेगी, राइट से है तो कैसी दिखेगी। ठीक है, अगर मैं कोई बॉडी मूवमेंट करती हूँ तो वो कैसे दिखेगी, और वो हमें कैसे समझ में आएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो, जैसे यहाँ पर एक ही ह्यूमन के मैंने बहुत सारे पोजेस लगाए हैं। ठीक है, तो एक ही ह्यूमन फिगर को अलग अलग पोज में प्रैक्टिस करके हमें समझ आता है बॉडी एंगल, कि बॉडी लेफ्ट से दिखेगी तो कैसी रहेगी, राइट से दिखेगी तो कैसी रहेगी, ठीक है, और अदर एंगल से दिखेगी तो कैसी लगेगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर पार्ट है, अगर मैं इसको ट्रिपेजियम से डिकोड करूँ तो ये सेंटर पार्ट है, यहाँ पे इतना दिख रहा है। ठीक है, आपको साइड पोर्शन दिख रहा है, यस, बट इस वाले में प्रॉपर फ्रंट पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉपरली साइड से विजिबल है। ओके, तो ऐसे ही बॉडी जब मूव करती है ना, तो जो
फ्रंट पार्ट है वो कहीं कम दिखता है, कहीं ज़्यादा दिखता है, हाथ ज़्यादा दिखता है, पैर ज़्यादा दिखता है, तो वो खुद ही डिकोड करना पड़ता है ना कि कौन सा बॉडी पार्ट किस एंगल में ज़्यादा दिखेगा। जब तुम एक ही इमेज को अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर मुझे लेफ्ट डायरेक्शन से पोज बनाना है तो वो कैसे बनेगा, अगर मुझे राइट डायरेक्शन से बनाना है तो कैसे बनेगा, फ्रंट डायरेक्शन से कैसे बनेगा, या फिर किसी और डायरेक्शन से कैसे बनेगा। पहले बेसिक से शुरू कर सकते हो। बेसिक मतलब इस तरह का कि फ्रंट से एक बना लिया, फिर थोड़ा सा टर्न, फिर थोड़ा और टर्न, फिर अगेन टर्न, फिर बैक पोस्चर बना लिया। ठीक है, तो पहले बेसिक शुरू करो, फिर इस तरह के कॉम्प्लेक्स इमेजेस पे जा सकते हो। डायरेक्टली जंप करने की जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स इमेजेस पे। सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो कि पहले सीधा एक ह्यूमन फिगर बना भी पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और ये सब बनाने के लिए ना बेसिक शेप्स का यूज़ करो, बेसिक टेक्निक्स का यूज़ करो। अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो हमारे चैनल पे ना कॉन्सेप्ट वीडियो है ह्यूमन फिगर की, उसे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को आप जाके देखोगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना है, लाइक बेसिक्स कैसे बनाने हैं, पहले बेसिक शेप्स कैसे बनाने हैं, फिर मसल्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी। एक बार बेसिक्स तुम समझ जाओगे तो अपने आप से डिफरेंट एंगल प्रैक्टिस करो, इस तरह के बेसिक्स प्रैक्टिस करो, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अगर आप रेफरेंसेस नहीं लेना चाहते तो किसी को सामने बिठाओ, उसकी अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करो, उस तरह से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? देखो, एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ड्रॉ करने के लिए, तो ऑब्वियसली हमें कम टाइम में स्केच बनाना सीखना पड़ेगा कि कम टाइम में हम कैसे बना सकते हैं। बट एकदम से तुम्हें स्विच नहीं करना है कम टाइम पे। ओके, बिल्कुल, अगर तुम एकदम से स्विच करोगे तो कभी नहीं बना पाओगे, टाइम ही तुम नोट करते रह जाओगे और अच्छे स्केचेस नहीं बनेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले सीखना है। ठीक है, एक बार सीख गए, ठीक है, अच्छे स्केचेस बनाने लगे, फिर उसके बाद आपको करना है टाइम बेस्ड प्रैक्टिस रेफरेंसेस को देख के। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत फिनिश स्केचेस ही करने हैं, बहुत बेसिक ही करने हैं। देखो, तुम दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो क्विक स्केचेस करो और एक लॉन्ग स्टडी करो। क्विक स्केचेस मतलब जैसे कि जो हम पर्सपेक्टिव स्केच में बनाएंगे, ठीक है, जो बेसिक होते हैं, बेसिक डेली लाइफ कि कोई ऐसे चल रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई पीछे मुड़ा हुआ है, कोई कुछ फ़ोन चला रहा है ना, बेसिक जो हमारे डेली लाइफ के पोस्चर्स होते हैं, जिसको आप जब पर्सपेक्टिव स्केच बनाओगे तब तो यूज़ करोगे ना। पर्सपेक्टिव स्केच में तो मेनली हम डेली लाइफ ही पोस्चर यूज़ करते हैं और किसी तरह का पोस्चर तो यूज़ करते नहीं है। तो उसके लिए हमें क्विक स्केचेस बनाने हैं। क्विक स्केचेस क्यों? क्योंकि प्रॉपर सीन में हम पूरा तो ह्यूमन फिगर बनाने नहीं वाले हैं, हम छोटे छोटे 4-5 बनाने वाले हैं। एक हम 5 से बड़ा बना सकते हैं, पर बैकग्राउंड में कुछ छोटे छोटे हम 4-5 ह्यूमन फिगर्स बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्विक स्केचेस बनाने हैं। उसके बाद दूसरी तरह से प्रॉपर शीट को यूटिलाइज करके, A4 शीट को यूटिलाइज करके भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको देखना है कि जो प्रॉपर फिनिश ह्यूमन फिगर आप कैसे बना पा रहे हो। ये किसके लिए होंगे? ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना JEE BR में, जिसमें कि आपको एक रेफरेंस इमेज दी जाती है और बोला जाता है कि आपको इसे ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितनी बार भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपना टाइम नोट करो। ठीक है, टाइम नोट करो और टीचर से करेक्शन भी करवाओ कि ये अच्छा बना है कि नहीं बना है। सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप अच्छा बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। अगर तुम बहुत जल्दी स्केच बना ले रहे हो लेकिन वो अच्छा ही नहीं है तो कोई फ़ायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है फ़ायदा। तो फ़ायदा कब होगा? जब टाइम भी इम्प्रूव होगा और क्वालिटी भी वही रहे या इम्प्रूव होती चले जाए, तभी बेनिफिट होगा, वरना कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, बट पहले जब आप अच्छे से सीख जाओ स्केचेस बनाना, टेक्निकली बनाना सीख जाओ, अच्छे स्केचेस बनाने लगो, तब शुरू में आपको सीखने पर टाइम देना है, अपने स्केच को इम्प्रूव करने पर टाइम देना है कि अगर बेसिक ठीक नहीं बन रहे तो उसे ठीक करो, मसल ठीक नहीं बन रहे तो उसे ठीक किया जाए, तभी आपके अच्छे स्केच बनेंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। देखो, अपनी प्रोग्रेस को ना ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड टाइम में आपको अच्छा स्केच बनाना सीखना है, और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करो। और अगर वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो ये समझो कि क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है, पूछो टीचर से कि क्यों नहीं हो रहा है मैम, कैसे होगा ये, यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। देखो, जो प्रोग्रेस है ना बच्चे की, वो दोनों तरफ से होती है, टीचर की तरफ से भी होती है कि मैं तुम्हें कितना समझा रही हूँ, कितना सिखा रही हूँ, या फिर एक आपकी तरफ से भी होती है कि आपको
समझ जो नहीं आ रहा है उसको आप कितना पूछ रहे हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना करेक्शन करवाना स्केचेस में, जिससे कि आपके जो स्केच हो ना वो इम्प्रूव होते चले जाते हैं। और ये सब तुम तभी कर सकते हो जब तुम लाइव क्लास में आओ, तुम डायरेक्ट इंटरेक्शन करो। प्रॉपर डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हो, लाइव समझना चाहते हो कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो जो नीचे नंबर है ना वहाँ पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके फ्री डेमो बुक कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी नाउ प्रैक्टिस फ्रॉम इमेजिनेशन विदाउट रेफरेंसेस। देखो, जितनी भी मैंने अभी तुम्हें चीज़ें बताई ये एक प्रोसेस में चल रहा है ना, कि पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे रेफरेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, रेफरेंसेस को ट्रेस करेंगे कि किस एंगल में बन रहा है, किस डायरेक्शन से बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करवाएंगे। ओके, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जब हमने रेफरेंस ड्राइंग सीख ली और हमें थोड़ा थोड़ा पोजेस समझ में आने लगेगा कि लेफ्ट से कैसा बन रहा है, राइट से कैसा बन रहा है ना, हमारे स्केचेस अच्छे बनने लगेंगे, तब जाके हम ट्राई करेंगे ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन विदाउट एनी रेफरेंस। ओके, आपको कोई रेफरेंस नहीं लेना है, बैठना है और जो टेक्निक्स है ना उसको यूज़ करते करते आपको बनाना है। ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ये ऐसे की ड्राइंग बुक से ही है, ठीक है। जैसे पहला स्टेप होता है कि आप बेसिक ओरिएंटेशन बनाओ, फिर बेसिक स्टिक फिगर बनाओ। ओके, बेसिक स्टिक फिगर बनाने के बाद आप मसल्स ऐड करो, ठीक है। तो इस स्टेप्स में आप जब प्रैक्टिस करते हो ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन तो वो इजी हो जाता है और आप इजीली बना पाते हो। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले रेफरेंस प्रैक्टिस करना है, फिर इसे करना है। जितनी चीज़ें समझ आ रही है ना सबको नोट करते रहो, ठीक है। नोट करके अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना है इन सबको, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, तुम्हें बैठ के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ। ओके, क्योंकि ड्राइंग में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ईजिली सीखने की, चाहे तुम बहुत बेसिक लेवल पे हो, चाहे तुम बहुत अच्छा बना रहे हो। ओके, एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर तुम बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं बना पा रहे फिर भी तुम्हें इंप्रूव करना है। अगर तुम बहुत रियलिस्टिक बना रहे हो ना तो तुम्हें कम टाइम में बनाना सीखना है, तुम्हें बेसिक बनाना सीखना है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जिनको बहुत रियलिस्टिक स्केचेस बनाने होते हैं, है ना, जो कि प्रॉपर चारकोल शेडिंग करते हैं, रियलिस्टिक जो हाइपर रियलिस्टिक होते हैं वो काम करते हैं, बट उनसे बेसिक स्केच नहीं बनता। उनसे बेसिक अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमन फिगर इस पोज में बनाना है तो वो नहीं बनता है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आप बेसिक लेवल पर फिर भी आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, अगर आप अच्छा ड्राइंग बना रहे हो फिर भी आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, दोनों ही केस में सेम होता है। ओके, तो इन सारी टिप्स को ट्रिक्स को यूज करो। अगर बेनिफिशियल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि हमारे चैनल पे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस तुम्हें जो हेल्प करे वो आती रहे। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सी, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना JBR की, तो JBR में ना मोस्टली अगर हम बात करते हैं कि एकदम जो इमेजेस आते हैं ना बनाने के लिए भी एग्जाम में डायरेक्ट आपको एक पिक्चर दी जाती है और बोला जाता है कि इसे बनाओ, तो बहुत ना डेली लाइफ पिक्चर्स होते हैं। जैसे कि ये वाला जो मैंने रेफरेंस लगाया ना, दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों रेफरेंसेस है ना ये PYQs हैं, ये JBR एग्जाम के PYQs है। ये एग्जाम में आए थे और आपको बोला गया था कि इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेसिक आप डिफरेंट कितने भी मूवमेंट ट्राई कर रहे हो, ऑब्वियसली वो मूवमेंट से तुम्हें समझ में आता है, पोस्चर समझ में आता है, आपको मूव समझ में आते हैं, लेकिन वो सब करने के बाद डेली लाइफ पोस्चर्स को भी जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। PYQs को भी सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा, जो आपको गूगल पे या पिंटरेस्ट पे मिलेंगे उनको भी सॉल्व करोगे, ठीक है। उनके स्केचेस बना के देखोगे, ऐसे पेन वाले स्केच बना के देखोगे या फिर पेंसिल वाले स्केचेस बना के देखोगे, चाहे वो पेंसिल कलर का यूज़ करो, कोई भी रेंडरिंग मेथड। मतलब बेसिकली मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आपको बहुत अलग अलग पोजेस नहीं ट्राई करने, आपको डेली लाइफ वाले भी प्रैक्टिस करना है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो दोनों तरह की करो, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए AI का भी यूज़ कर सकते हो। अब AI का यूज़ कैसे कर सकते हो? देखो, AI का यूज़ आप दो तरह से कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक पोज बनाना है, ठीक है, कोई एक पोज बनाना है जो कि बहुत डिफरेंट है और उसका तुम्हें कहीं पर भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है, ओके, कि तुमने एक सिंपल सा पोज सोचा, सिंपल सा नहीं, ऑब्वियसली वो यूनिक होगा तभी तो उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है ना। तो अगर आपको उसका कहीं पर भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो फिर आप AI से जनरेट करवाओ उसको, ठीक है। जनरेट करवा के तुम उस पोज को समझ सकते हो कि वो पोज किस तरह का है। अगर तुमने सपोज कि एक पोज फ्रंट से देखा बट वही पोज तुम्हें लेफ्ट साइड से बनाना है या राइट साइड से बनाना है और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा विजुअली कि वो कैसा दिखेगा, किस तरह से होगा, उस केस में भी आप AI का यूज़ कर सकते
सकते हो उसे सही प्रॉम्प्ट देके। ओके, गलत प्रॉम्प्ट डालोगे तो बिल्कुल भी सही इमेज जनरेट होके नहीं आएगी। ओके, तो सही से तुम जनरेट करवाओगे तो तुम्हें उसका लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, कोई भी एंगल मिल जाएगा, ठीक है, और उससे फिर तुम आराम से कर सकते हो प्रैक्टिस। एक और चीज़ है कि क्या होता है ना कि जब हम रेंडरिंग करते हैं, ठीक है, तो रेंडरिंग जब हम करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि किस तरह की रेंडरिंग करें, इस पोज पे कौन सी रेंडरिंग अच्छी लगेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट रेंडरिंग भी तुम जनरेट करवा सकते हो। अब मैंने 2-3 टाइप की रेंडरिंग करवाई है, जैसे पेंसिल कलर, ठीक है, ये प्रॉपर थोड़ा सा पेन और पेंसिल कलर मिक्स था, एंड दिस इज माइक्रोन पेन 1, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप रेंडरिंग भी जनरेट करवा सकते हो कि कौन सी तरह की रेंडरिंग अच्छी लगेगी। वैसे रेंडरिंग जो है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की रेंडरिंग करनी आती है या फिर वो किस तरह की रेंडरिंग अच्छा करता है, उसको कौन सी सूट कर रही है, बट स्टिल आप जनरेट करवा सकते हो एआई से। आपको समझ में आएगा कौन सा वाला बेटर है और कौन सा वाला मैं ट्राई करूँ फाइनली, ठीक है, कि वो कैसे दिखेगा, बनने के बाद वो कैसा दिखेगा वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उस तरह से फिर तुम इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या होता है ना कि बहुत बार ना हमें एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आती है ना। बहुत सारे बच्चों को मेनली जहाँ प्रॉब्लम आती है वो होता है हैंड मसल, फुट मसल, ये सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम आती है कि उनसे हाथ नहीं बनते हैं, उनसे पैर नहीं बनते हैं, या फिर कोई डिफरेंट कोई अलग मसल नहीं बनता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सेपरेटली एक एक चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हैंड नहीं बन रहा है तो हैंड को सेपरेटली प्रैक्टिस करो, है ना। अगर सपोज कि फुट पार्ट नहीं बन रहा है, लेग पार्ट नहीं बन रहा है, या फिर हैंड नहीं बन रहा है, तो उसको सेपरेटली प्रैक्टिस करो और उसका डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट प्रैक्टिस करो। जैसे हाथ है, ठीक है, हैंड का अगर तुम एक बेसिक का हो तो इस तरह से हैंड है, ऐसे हैंड हो सकता है, ऐसे हैंड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आपको हैंड को प्रैक्टिस करना है कि अच्छा अगर फोल्ड होगा तो फिंगर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, ये बेसिक शेप है, ऐसे बेसिक शेप करेंगे एंड दिस इज हैंड, ठीक है। ऐसे अगर कप पकड़ा हुआ है तो फिर इस तरह से मूवमेंट आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हर मूवमेंट को आपको समझना है कि मूवमेंट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हैंड में हो, फुट पाथ में उतना डिफरेंट नहीं होता है, नॉर्मली स्ट्रेट ही हम बनाते हैं। मोस्टली जो बच्चों को होता है वो हैंड में आता है, चाहे वो पाम एरिया हो या फिर प्रॉपर जो हमारा बाइसेप्स हो, फोरआर्म हो, इन सब चीज़ों में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम सेपरेटली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और उन बच्चों के लिए जिनको पर्टिकुलरली एक पार्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है कि हाथ ही नहीं बनते हैं या पैर ही नहीं बनते हैं, कोई पर्टिकुलर मसल अगर तुमसे नहीं बनता है तो ये प्रैक्टिस करो, ओके। अब देखो इन सब चीज़ों के बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई, वो क्या है कि आपको करेक्शन करवाने हैं अपने स्केच में। अगर तुम अपने स्केच में करेक्शन नहीं करवाओगे ना तो कभी तुम्हारे स्केच इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, चाहे वो पर्सपेक्टिव स्केच हो, चाहे वो पोर्ट्रेट स्केच हो। जो गलती कर रहे हो ना वो करते ही रह जाओगे, वो रिपीट 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 होती चली जाएंगी। बट अगर हम अपनी गलतियों को रिपीट करेंगे तो क्या वो बेनिफिशियल होगा? वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। देखो 100 स्केच बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10 स्केच, बट एक के बाद एक इम्प्रूव्ड स्केच बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको 100 स्केच बनाने हैं इंटरनेट से देख के, या फिर करेक्शन कर कर के आपको 10 ही अच्छे स्केच बनाने हैं, ओके। एंड 10th वन सबसे अच्छा वाला, ओके। तो वो कैसे होगा, देखो ये मैंने एक बच्चे का ही स्केच लगाया है यहाँ पे, तो ये उसका स्केच था। इसमें जो करेक्शन है वो मैंने ऐसे डिजिटली मार्क करके हम बता सकते हैं, हम समझा सकते हैं। जैसे ये वाला भी स्केच है, इसको भी आप देखो तो इसमें बेसिक एरर्स हैं कि कमर बहुत ज़्यादा पतली बनाई है, पेल्विक एरिया भी छोटा बना रखा है, ठीक है। तो छोटे छोटे एरर्स है, साथ ही में काल फेरिया भी बहुत मोटा है। तो ये वाला जो स्केच है ना, दिस वन एंड दिस टू, ये सब एक ही स्टूडेंट का है। तो ये वाले जो है वो शुरुआत के है, मतलब जब एकदम ज्वाइन ही करा था, नहीं पता था कैसे बनना है, कैसे टेक्निक्स यूज़ करनी है। एंड जो दीज आर ये फाइनल स्केचेस है कि फाइनल इस तरह के स्केचेस पे जब एग्ज़ाम आया तो पहुंचा गया, ओके। तो ऑब्वियसली करेक्शन करवाने से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है हमारे स्केच में, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो पर्सपेक्टिव स्केच हो। और ड्राइंग पार्ट में ना आधे से ज़्यादा जो सीखने वाला चीज़ है ना वो करेक्शन डिस्कशन ही है। आपने टेक्निक सीख ली, आपने सीख लिया कि हाँ ऐसे होता है, बट जब तुम उसे इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना तुम्हें नई प्रॉब्लम समझ में आएगी कि ये चीज़ नहीं हो रही मेरे से, ये वाला पार्ट कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे स्केच में मैं कुछ भी कर लूँ ये ठीक बन ही नहीं रहा है। और तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना सिंपल छोटी सी करेक्शन तुम कर रहे हो जिसको तुम ठीक कर लो तो फटाफट ठीक हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ना कि करेक्शन ज़रूरी है, आपको बिल्कुल अपने स्केच में करेक्शन करवाने चाहिए। अगर तुमने कोई ह्यूमन फिगर स्केच बनाया है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि उसको और अच्छा कैसे करे, किस तरीके से उसे अच्छा कर सकते हैं, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो जो नीचे नंबर है ना तो वहाँ पे मुझे सेंड कर दो,
मैं प्रॉपरली देखने का ट्राई करूँगी। ओके, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, ह्यूमन फिगर्स, पोर्ट्रेट या फिर ड्राइंग पार्ट नहीं कवर हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, तो सब चीज़ों को समझने के लिए ज्वाइन करो हमारा फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास में आके तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। प्रॉपरली मैं बता रही हूँ, तुम्हारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर तुम फ्री डेमो में आओगे। ऑब्वियसली फ्री है तो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो फटाफट से जाके फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। फ्री डेमो बुक करने के लिए आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाओ, आपको सामने ही बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, प्रॉपर जितनी भी डिटेल्स है सबको फिल करो और बुक कर लो। ठीक है, उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो कोर्सेज हो, रिजल्ट्स हो, स्टूडेंट वर्क हो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे फ्री कंटेंट का भी सेक्शन है, तो अगर आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप फ्री कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो रिजल्ट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का सारे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट है उसका जो रेशियो है दैट इज़ 1/3 फॉर JBR और 1/4 फॉर नाटा। 1/3 का मतलब ये है कि हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है, और वो इसीलिए है क्योंकि हम हमेशा फोकस करते हैं कि पर्सनल गाइडेंस हो बच्चे की। देखो गाइस, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के लिए प्रिपरेशन अलग होती है। अगर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिलती है तभी तुम टॉपर बन सकते हो, और अगर तुम भी बनना चाहते हो नेक्स्ट टॉपर तो अभी जाके फ्री डेमो बुक कर लो। और कोई डाउट है तुम्हें, कहीं पर बहुत कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर नंबर पे आप कॉल करके भी क्लियर कर सकते हो अपने डाउट। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।